तिळाचे तेल कापसाची वात, दिवा तेवी देवा पाशी, उजेड पडे विष्णु पाशी, माझा नमस्कार। हमारे दोनों संरक्षक सदस्य भी दीप प्रज्वलन के लिए आइए। ये ग लक्ष्मी बैस बाजे, माझं घर तुला साजे, घरातली इडापिडा बाहेर जाऊ दे, बाहेरची लक्ष्मी घरात येऊ दे, घरच्या सर्वांना उदंड आयुष्य सुख समाधान शांती लाभू दे। रोशनी होती है दीपक से, वह रोशनी होती है दीपक से, वैसे सावन आप जोश भर दो, पावन किया है इस दरबार को आपने, अब दीप जलाकर आगाज कर दो, अब दीप जलाकर आगाज कर दो। चलते हैं इस यात्रा की ओर, चलना है अंधकार से प्रकाश की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। जैसे रोशनी हो, जैसे जैसे यह दीप प्रज्वलित हो रहा है, वैसे वैसे हमारे मन और मस्तिष्क में ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है। यह दीप हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न हो। प्यार भरा नमस्कार। मैं हमारे बीच उपस्थित हमारी देवतुल्य अतिथि श्रीमती लता ऋषि चंद्राकर, जो कि छतरी लोनारी कुंभी कुर्मी महासंघ महिला संगठन भिलाई की अध्यक्षा एवं माननीय हमारे यहाँ सभी मातृ शक्तियों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और रंगों के पर्व होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने एकत्रित हुए हैं, जो हर साल 8 मार्च को महिलाओं की उपलब्धि, संघर्षों और योगदान को सम्मान देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के सशक्तिकरण, सामाजिक जागरूकता और सामुदायिक विकास को समर्पित एक महत्वपूर्ण दिन है। परिवार ही नहीं, समाज और देश का केंद्र बिंदु भी महिलाएं हैं। अलग अलग दोनों ही काम कर रही सभी महिलाओं का सम्मान करने के लिए और उनकी उपलब्धियों का उत्सव मनाने का दिन होता है। आज हर क्षेत्र में महिलाएं कहीं न कहीं सिर्फ कार्य नहीं कर रही, बल्कि अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। नारी शक्ति केवल एक शब्द नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का आधार है। महिलाएं हर क्षेत्र में कदम आगे बढ़ा रही है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या राजनीति हो, विज्ञान हो, खेल हो या फिर व्यवसाय। वे अपनी मेहनत, साहस और आत्मविश्वास से समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान बना रही है। हर महिला अपने आप में एक प्रेरणा है, उसे खुद को पहचानने की देर है। ऐसे ही मैं अतिथियों को बताना चाहती हूँ, हमारे बीच उपस्थित मैम ऋषि चंद्राकर जी, हम जीजाबाई महिला मंडल की स्थापना सन 1913 में 13 महिलाओं के द्वारा इस मंडल का गठन किया गया है, जिसमें कम से कम 150 से लेकर 200 महिलाएं हमारी समाज की जुड़ी हुई है। जीजाबाई महिला मंडल का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें समाज में एक सम्मानजनक स्थान दिलाना है। छतरी लोनारी कुंभी समाज भिलाई का महिलाओं को एक अलग प्लेटफॉर्म मिला, जिसका नाम रखा गया है जीजाबाई महिला मंडल। मैं आप
लोग को यहाँ अपने मंडल के साल भर के कार्यक्रम का विवरण देना चाहती हूँ। इस मंडल को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारी 16 ब्यूटीफुल वुमेन्स की एक टीम बनी है, जो ब्यूटीफुल वुमेन्स जिसमें हाउसवाइफ और वर्किंग वुमेन सभी जुड़ी हुई है। समय निकालकर समय समय पर यह महिलाएं कार्य कराती रहती है और जी जान से इसमें कार्यरत रहती है और अपने साथ साथ सभी समाज की महिलाओं को जागरूक करती है। ऐसा करके हमारी कमेटी एकजुटता और ईमानदारी का परिचय देते हुए इस मंडल को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का कार्य करती है। जीजाबाई महिला मंडल द्वारा समाज में तीज मिलन का आयोजन किया जाता है, जिसमें हमारी समाज की सभी महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और अपने आप के लिए बहुमूल्य समय निकालकर सभी एंजॉय करते हैं। इस महिला मंडल द्वारा वृद्धाश्रम में जाकर हम सेवाएं देने और उनकी जरूरतों की चीजों का निर्वहन किया जाता है। वृद्धाश्रम में बड़े बुजुर्गों का जो आशीर्वाद हमें मिलता है वह जीजाबाई महिला मंडल के लिए अनुग्रहित होता है। दिवाली के बाद हम फन एंड मस्ती के लिए पिकनिक भी जाते हैं और हम लोग सभी महिलाएं उसमें खूब एंजॉय करती हैं। दिसंबर के महीने में मैम जीजाबाई महिला मंडल द्वारा भव्य आनंद मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद और विभिन्न प्रकार के स्टॉल, खान पान की चीजें और भी सभी प्रकार के स्टॉल इसमें लगाए जाते हैं। इसमें सभी धर्म संप्रदाय के लोग शामिल होते हैं, जिसमें घरेलू कामकाज को बढ़ावा देने के लिए हमारा उद्देश्य हमारे भव्य आनंद मेला में सभी भाईचारे और एकता का परिचय देते हुए हम भव्य आनंद मेला का आयोजन करते हैं। जीजाबाई महिला मंडल द्वारा शिवाजी महाराज की जयंती पर हमारा स्थापना दिवस और भव्य शिवाजी की रैली निकालकर हम यह पर्व भी बड़े उत्साह से मनाते हैं। साल के अंत में हम सब अंतिम त्योहार के रूप में महिला दिवस और होली मिलन का आयोजन किया जाता है, जिसमें हम सभी खूब एंजॉय करते हैं और हम नए साल की शुरुआत हम गुड़ी पाड़वा से करते हैं। साल भर के आयोजन के लिए मंडल के हर महिलाओं द्वारा छोटा सा सदस्यता शुल्क वार्षिक आय के रूप में लिया जाता है और हमारे जीजाबाई महिला मंडल के दानदाताओं के द्वारा दान स्वरूप जो राशि हमें मिलती है, उसी से मेहनत और सहयोग और लगन से हमारा यह जीजाबाई महिला मंडल कार्य करता है। और भी ऐसे कई सराहनीय कार्य हैं जो जीजाबाई महिला मंडल द्वारा किया जाता है। हमारे इन्हें सराहनीय कार्यों की चर्चा भिलाई में ही नहीं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और समस्त क्षत्रिय लोहारी कुंभी समाज में हमारी जीजाबाई महिला मंडल का नाम रोशन हो रहा है और सभी इसी जीजाबाई महिला मंडल के नाम रोशन के लिए हमको बहुत सारे सशक्त, डिवोटेड, समर्पित, अफेक्शनेटेड, स्नेही, स्किल्ड, निपुण, मोटिवेटेड, अभिप्रेरक, डिसिप्लिन, अनुशासित। किंडर वुमेन्स ये सभी गुण हैं और इन सभी गुणों को लेकर हम वुमेन्स डे के दिन यहाँ आ रहे हैं। वुमेन्स डे ये नारी के सभी गुण हैं और इनके साथ ही हम यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं। स्किल्ड,
इतनी खूबसूरत सुंदर सुंदर महिलाओं को इतने ब्यूटीफुल तरीके से सब तैयार होके आए हैं। सब के सब अपने आप में मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, मिस एशिया सब लग रहे हैं। जीजाबाई महिला समिति को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। इतना अच्छा सुंदर आयोजन। मैं इसके पहले भी आप लोगों का एक और कार्यक्रम अटेंड की थी, वो भी बहुत बढ़िया था। एक बात जो मैं कहना चाहती हूँ, वो मेरे अपने विचार हैं, पर वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। जीजाबाई हो, अहिल्याबाई हो, झांसी की रानी हो, या अभी हाल फिलहाल में हमारी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम हो, इन सभी ने अपने धैर्य की परीक्षा दी है और अपने धैर्य की परीक्षा से ही सारी लड़ाई को जीतकर वो अपने मुकाम को हासिल कर पाई हैं और अपना नाम बना पाई हैं, ताकि हम सभी उन लोगों से प्रेरणा ले सकें। बस एक मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहती हूँ कि हम महिलाएं वैसे तो नारी शक्ति, जो इतनी ज़्यादा शक्ति हमारे अंदर भरी हुई है कि जो काम मिल जाए या जिस फील्ड में हमें उतार दिया जाए वहाँ हम अपने झंडे गाड़ ही आते हैं। इसका कार्यक्रम है तो मैं एक छोटी सी कविता भी बोलना चाहूंगी और मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि इस कविता को आप लोग फील लेके सुने, तो ये आप लोगों को निश्चित तौर पे बहुत अच्छी लगेगी। रसोई से परे जाकर मांग में सिंदूर स्वीकार कर, हक है तुझे संवरने का, नीत नए तू श्रृंगार कर। उम्र छीन लेती है चेहरे की रौनक, मत बैठ तू ऐसे हार कर। नाकाम कर दे तू हर मुश्किल, उठ जा शेरनी, चल अब तो तू श्रृंगार कर। तेरी जिम्मेदारियां खत्म होने से रही, बैठ आईने से बातें दो चार कर। लगती है नजर तो लग जाने दे, चल तू पहले श्रृंगार कर। आंखों के काले घेरे को धुतकार, तू लंबी एक हुंकार भर। तेरा अस्तित्व तुझे पुकारता है, गर्व से तू श्रृंगार कर। लोग कोसेंगे तुझे तू होने पर, आंखों से तू नए प्रहार कर। छोड़कर सारे अगर मगर, घमंड से तू श्रृंगार कर। लोग क्या कहेंगे तुझे, सरासर इससे इनकार कर। खुला आसमान है तेरा ठिकाना, छाती ठोक कर तू मायने रखता है। तू बैठकर मत यूं हार कर। लोग देखे तुझे मुड़ मुड़ कर, इस तरह से तू श्रृंगार कर। मन और शरीर के दागों को आग दिखा, खुद से तू प्रेम हजार कर। तेरी मुस्कुराहट पर सब वार जाऊं, चल उठ अब तो श्रृंगार कर। चल उठ अब तो श्रृंगार कर। ये मेरी कविता आप सभी को समर्पित थी। अब मैं यहाँ स्पीच के तौर पे पॉक्सो एक्ट के बारे में बताना चाह रही हूँ। आप में से कितने लोग पॉक्सो एक्ट के बारे में जानते हैं? हाथ उठाइए प्लीज। मतलब यहाँ कोई हाथ नहीं उठा रहा, बहुत लोग इस बारे में नहीं जानते, तो मेरा ये टॉपिक सार्थक रहेगा आज। बहुत लोग हाथ नहीं उठाए तो उनके लिए तो ये नई चीज है और ये मेरे लिए सार्थक है कि मैं ये टॉपिक यहाँ लेके आई हूँ। आज हम लोग यहाँ महिला दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो महिलाओं को बहुत सारी जिम्मेदारी है। उसके साथ में हमारी एक जिम्मेदारी हमारे बच्चों के प्रति भी है। आजकल हम टीवी में, न्यूज़पेपर में रोज सुनते हैं कि आज इस बच्ची के साथ में गलत काम हुआ है, ये बहुत छोटी बच्ची थी। तो इसी के लिए एक कानून बनाया गया है जिसका नाम है पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है, अर्थात यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण। इस एक्ट को 14 नवंबर 2012 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बनाया था, जो बच्चों को सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। पॉक्सो एक्ट में अगर किसी बच्ची के साथ में कुछ गलत होता है तो सबसे पहले उसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज की जाती है। इसके तहत नाबालिग बच्ची के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है और अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान है। अभी कुछ समय पहले इस तक इसमें
सिर्फ 18 साल से छोटी बच्चियों के लिए यह एक्ट बना था, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले से इसमें 18 साल से छोटे लड़कों को भी जोड़ा गया है। पॉस्को एक्ट के तहत सभी अपराधों की सुनवाई एक स्पेशल कोर्ट में की जाती है, जो कैमरे के सामने बच्चों के माँ बाप या बच्चे जिन पे विश्वास करते हैं उन लोगों के सामने ये कार्रवाई की जाती है। इसे पब्लिकली और मीडिया से पूरी तरीके से दूर रखा जाता है। यह स्पेशल कोर्ट कानून पूरे भारत पर लागू स्पेशल कोर्ट इन कैमरा प्रोसीडिंग में होता है। बच्चियों के साथ दरिंदगी को रोकने के लिए इस एक्ट में 18 जुलाई 2019 को बदलाव किया गया है। अब 16 साल तक की बच्ची के रेप के दोषियों को उम्र कैद और मौत की सजा का प्रावधान है। तालियां बजाइए, बहुत अच्छी चीज है। इस एक्ट में इस एक्ट के तहत पुलिस की यह जवाबदेही है कि पीड़ित का मामला 24 घंटे के अंदर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने लाया जाए, जिससे पीड़ित की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जा सके। पॉस्को एक्ट से बचने का कोई भी उपाय नहीं है, लेकिन अगर ये साबित होता है कि पीड़िता की उम्र 18 से ज्यादा है, तब इस धारा को हटाया जाएगा, अन्यथा किसी भी सूरत में आरोपी बच नहीं सकता। यहाँ क्राइम करने वाले के साथ साथ वह व्यक्ति भी दोषी होता है जो इस चीज की जानकारी रखता है। कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को पता रहता है कि उस बच्चे या बच्ची के साथ गलत हो रहा है, लेकिन लोग चुप रहते हैं, जो बहुत गलत है। इसमें उन्हें भी सजा का प्रावधान है। के लिए मुझे नहीं लगता कि इतना सा कानून काफी है, क्योंकि इस सब कानून बनने के बाद भी ये केस रुक नहीं रहे हैं। इसके लिए कुछ और कठोर कानून बनना चाहिए। जैसे अरेबियन कंट्रीज में आप सब जानते होंगे कि वहाँ चोरी करने की सजा आरोपी के हाथ काट दिए जाते हैं। किसी का मर्डर करने पे उसे सरेराह फांसी दी जाती है और रेप करने वाले को सरे बाजार में उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया जाता है। तो कुछ ऐसे ही कानून हमारे देश में भी बनाना बहुत जरूरी। को प्रणाम करते हुए, अपने जन्म देने वाले माता पिता को प्रणाम करते हुए, आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि थी बहन ऋचा सेन जी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही है हमारी महिला मंडल की बहन वंदना पाटनवार जी, और हमारी जिसको मैं अपने माँ की उपाधि दी हूँ, हमारी मैया जी श्रीमती सुशीला जी। यहाँ पे उपस्थित लीना जी, भारती जी, सविता जी, और मंच की सुंदर संचालन कर रही है गीता बहन। यहाँ पे मंच में मंचासीन है नीतू जी, नंदनी जी, और सभी बहनों को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और होली मिलन समारोह की बहुत 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 बधाई देती हूँ। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने अपना अपना विचार रखे थे, सबने एक से बढ़ के एक अपना विचार रखे, और जब हम यहाँ आए तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जैसे हमारी जो जिजाऊ ब्रिगेड की हमारी बहनें हैं, एक एक थीम, मतलब एक शक्तिशाली महिला कैसे होना चाहिए, विनम्रता महिला कैसे होना चाहिए, शिष्टाचार महिला कैसे होना चाहिए, एक थीम के माध्यम से यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन दिए, वाकई में तारीफे काबिल है, क्योंकि महिलाओं का विभिन्न रूप को आप लोगों ने एक मंच में लाकर समाहित कर दिए। यहाँ पे अभी रैंप वॉक हुआ, महिलाएं विभिन्न प्रकार के, कोई जैकेट के स्टाइल में साड़ी पहने हैं तो कोई पुराना स्टाइल में साड़ी पहने हैं। वाकई में महिलाओं का विभिन्न रूप है, इसीलिए तो कहते हैं ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में महिलाओं का सम्मान होता है, वह परिवार, समाज और राष्ट्र में देवताओं का निवास होता है। तो बहनों, हमको एक एक होकर 11 बनना साकार करने, सपना साकार करने संकल्पित है नारी, और नारी शक्ति जब जब जागी दानवता है हारी, और सजग सतत संघर्ष से होगी दुनिया उजियारी, और आओ
नवसृजन करे, यही शुभकामनाएं हैं हमारी, यही शुभकामनाएं हैं हमारी। बहनों, आप लोगों से मैं यही निवेदन करना चाहूँगी, जैसे हमारी प्रेरणा स्रोत माता जिजाऊ छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदू स्वराज की स्थापना करने के लिए उसका पालन पोषण किए, वैसे हम सब माताओं का कर्तव्य बनता है हम अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं, एक संस्कारवान पीढ़ी का निर्माण करें, जिससे हमारा परिवार, समाज और राष्ट्र सुसभ्य एवं सुसंस्कृत बने, जिससे हम गर्व से बोल सके ये हमारे जिजाऊ महिला मंडल के बेटे हैं, ये हमारे लोनारी कुंभी समाज के बेटी है। तो ऐसे हम संस्कारवान पीढ़ी का निर्माण करें, क्योंकि वर्तमान युग में आप लोग देख रहे हो आज कहां से कहां जा रहे हैं। जिन माताओं को, जिन बहनों को ऐसे उच्च दर्जा दिए हैं, आज कितने सारे परिवार हमारे पास तो प्रतिदिन 1, 2, 4 केस आते रहता है। शादी विवाह हुए 2 दिन हुआ, रिश्ता टूट गया। क्यों ऐसी हो रहा है? या तो हमारे आपस में समझौता नहीं कर पाते, या ईगो ज्यादा हो गया है, कहीं ना कहीं तो हमारी संस्कार की कमी है। तो हम माताओं को, मैं बहनों को, जो माता है उसको भी, सास है उनको भी, मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि जिस दिन बहू हमारे घर में आ जाती है तो उस दिन हम समझे हमारी बेटी आ गई, हमारे लक्ष्मी आ गई। और मैं बहुओं को भी कहना चाहूँगी, जिस दिन आप मायके से ससुराल जाते हैं, क्योंकि हमारी बेटियाँ 2 कुल में नाम रोशन करती है, तो मायके में तो नाम रोशन करती है, जब ससुराल जाती है तो सासू माँ को हम माँ का दर्जा दें, उनके आज्ञा का पालन करें। जिस दिन सास को माँ की दर्जा और बहू को बेटी का दर्जा मिलेगा, उस दिन निश्चित रूप से हर परिवार बहुत सुख खुशहाली, और बोलते हैं ना, सुखी गृहस्थ ही स्वर्ग है, वैसी बनेगा। यहाँ वर्किंग लेडी भी है, अर्चना बहन बेमेतरा पढ़ाने जाती हूँ बोल रही थी एक, और हमारी बहन बोल रही थी, बहुत सुंदर बहन, आप लोग जो अपने घर के काम देखिए, बोलते हैं ना, ठीक है अर्चना और हमारी बहन वर्किंग लेडी है, कोई हमारी बहन हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ आप लोग सुने होंगे, कोई ऐसे कंपनी है, कोई ऐसी जगह है जहाँ 18 घंटा ड्यूटी करते हैं, सुने हैं आप लोग? नहीं, मात्र हम हाउसवाइफ लोग ही 18 घंटा ड्यूटी करते हैं। ये हमारा कर्तव्य है, मैं ड्यूटी करके बता रही हूँ, हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और माता का जो उच्च स्थान है गृहस्थ जीवन में, एक परिवार में जो माता है, जो पत्नी है, जो बेटी है, जो बहन है, उस परिवार का कैसे संचालन करते हैं, कैसे प्रबंधन करते हैं। सुबह 6 बजे से उठकर रात को 11 बजे सोते हैं, कितना समय लग जाता है, 17-18 घंटा पता ही नहीं चलता है। तो हम अपने कर्तव्य को निभाते हैं और परिवार के बीच में रहते हैं। ये हम महिला शक्ति है, ये हम नारी शक्ति है। बहनों, 4 लाइन का गीत गा रही हूँ, आप लोग मेरे साथ में गाइएगा। देवियाँ देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियाँ देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। शक्तियाँ जागरण गीत गाए अगर, युग स्वयं ही। माता गार्गी कौन थी? सीता माता की गुरु थी। ऐसे प्राचीन युग में माताएं होती थी जो शास्त्रार्थ करती थी। कहते हैं ना कि भारत की नारियां, जब मध्यकालीन युग आया, हमारे बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार होने लगा, मुगल शासक आया, तब पर्दा प्रथा का शुरुआत हुआ। और उस समय हम अपने बहन बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए पर्दा प्रथा वहीं से शुरुआत हुआ, मध्यकालीन युग से। जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जब हमारी माता, हमारी कवित्री सरोजनी बाई नायडू जब कविता गाती थी तो महिलाएं निकल पड़ती थी उसके आह्वान से और राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए। तो जितना हमारे पुरुषों, महापुरुषों का योगदान है हमारे देश को स्वतंत्र कराने में, उतने हमारी बहनों की योगदान है देश को आजादी
दिलाने में। मध्यकालीन युग के बाद आया वर्तमान युग। वर्तमान युग में तो आप लोग जानते हो, चाहे अंतरिक्ष की बात करूं तो सुनीता विलियम्स, कविता चावला, अगर प्रथम एवरेस्ट की चोटी में चढ़ने वाली हमारी महिला थी बचेंद्री पाल जी, प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी, प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, ऐसे ऐसे महिलाएं हुई जो प्राचीन युग, मध्यकालीन युग और वर्तमान युग में अपने प्रतिभा को दिखाए। और बहनों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, यहाँ जितने भी महिलाएं बैठी हैं सब में कुछ ना कुछ प्रतिभा है। आप लोग अपने प्रतिभा को पहचानिए, आगे बढ़िए और अपने प्रतिभा को सबके सामने ले जाइए। सब में देख रहे हो ना, अभी इतनी सारी हमारी बहनें अपने प्रस्तुतिकरण दिए, सब में एक से बढ़ के एक हुनर था। और मैं कहना चाहूँगी, लुणानी कुंभी समाज बता रही थी ना, स्थापना सन 2013 में हुआ। उस समय सुशीला माई इसका अध्यक्ष था और उस समय भी मैं आई, इस कार्यक्रम में आते रहती हूँ। और जब लुणानी कुंभी समाज का आपके बैतूल के पास सारनी है, वहाँ अजय भाई के साथ हम गए थे। उसके बाद हम क्या बोलते हैं आपके संभाजी नगर, महाराष्ट्र में ऐसे कई जगह गई हूँ जहाँ हम काम करते रहते हैं महिलाओं के लिए। नमस्कार। माननीय मुख्य अतिथि एवं जीजाबाई महिला मंडल की अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने आज के इस कार्यक्रम को एंजॉय किया होगा, वो बहुत कुछ सीखा और मन में कुछ करने का ठाना भी होगा। मैं जीजाबाई महिला मंडल की संगठन मंत्री लता ठोके आज के इस शुभ अवसर पर उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी जिनकी वजह से यह कार्यक्रम सफल हो सका। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस मंच के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं हमारी कमेटी के सदस्यों की ओर से भी यहाँ पधारे हुए मुख्य अतिथि, अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से हमारे आज के इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। हम सौभाग्यशाली है कि हमें इतनी प्यारी प्यारी बहनों और सखियों का साथ मिला और समर्थन मिला। हम सभी के लिए एक ये प्रेरणा और प्रोत्साहन का बहुत बड़ा स्रोत है। मैं आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपके बिना आज का यह कार्यक्रम असंभव ही था। इसी के साथ मैं अपनी कमेटी के सभी सदस्यों का सहयोग एवं कड़ी मेहनत के लिए भी उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अंत में एक बार फिर से मैं यहाँ उपस्थित प्रत्येक सदस्यों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं समारोह को यादगार बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।